कुमारी कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं रामरुद्र +2 हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। आज मैं आप लोगों को मनी एंड क्रेडिट के बारे में बताने जा रही हूँ। पहले तो हम लोग जाने मनी एंड क्रेडिट होता क्या है। मनी के बारे में पहले पढ़ते हैं। मनी एक मीडियम है ट्रांजैक्शन का। हम लोग जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो मनी उसका मीडियम मनी है। मनी के द्वारा हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। और क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट अगर हम लोग दूसरी भाषा में बोले तो उसको उधार बोल सकते हैं। आइए हम लोग जानते हैं मनी का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, मनी किस रूप में हम लोग यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। पहले तो देखा जाए कि पहले बार्टर सिस्टम था, बहुत पहले, जैसे कि उसमें होता था फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई शू मेकर है और उसको अपना शू बेचना है और गेहूँ लेना है किसी से, तो पहले तो उसे ढूंढना पड़ता था कि वो कौन है जो उसे गेहूँ दे सकता है और कौन मेरा जो शू है उससे ले सकता है। और अगर मनी रहता उसके जगह पे तो मनी किससे क्या होता, मनी आराम से शू मेकर बेच देता अपना और पैसा ले लेता और फिर से गेहूँ खरीद लेता। बट बार्टर सिस्टम में ये नहीं है। बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स बहुत ज़रूरी है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स होता क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स में होता है कि हमको जो चाहिए वो आपके पास होना चाहिए और जो आपको चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए। जैसा कि शू मेकर के बारे में हम लोगों ने बात की थी। शू मेकर ने अपना शू तो दे दिया, बट क्या पता उस इंसान को अपना गेहूँ ना देना हो, ये भी तो हो सकता है। तो ये चीज़ है बार्टर सिस्टम में, जो कि ये डिसएडवांटेज है एक सोसाइटी के लिए कि बहुत टाइम भी, अगर हम लोग को इमिडिएटली पैसा चाहिए तो नहीं मिल सकता, हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा पैसा लेने में। तो उसी के लिए मनी आता है। मनी जो मीडियम है वो बहुत हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत अभी यूज़फुल है। देखें तो जैसे कि सरकार ने हम लोग के लिए एक सुविधा भी दी है, जैसे बैंक। जैसे कि अगर कोई भी मंथली सैलरी जिनको मिलती है उनके जितने खर्चे होते हैं वो तो हो जाते हैं, और जो बच जाते हैं उनका क्या करें, उनका भी तो कुछ करना है ना। तो उन्हें हम अपने बैंक में आराम से डिपॉजिट कर सकते हैं और जब मन तब निकाल भी सकते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में ये होता है कि जो भी हमारे पास पैसा है वो हम लोग बैंक में आराम से सेफ से जमा कर सकते हैं और उसका हम लोगों को इंटरेस्ट भी मिलता है। मतलब जितने दिन हम लोग रखेंगे उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा और हम लोग का पैसा भी सेफ रहेगा। तो ये हम लोग के लिए एडवांटेज भी है। और दूसरा देखा जाए कि बैंक से हम लोग लोन भी दे सकते हैं, बट लोन ले सकते हैं उसके लिए भी हम लोग को कुछ देना पड़ेगा। जस्ट लाइक हम लोग को कुछ अपनी ज़मीन के पेपर देने हो या फिर कुछ गहना देना हो, तो हम लोग को कुछ ना कुछ देना ही होता है। अगर हम लोग बात करें रूरल एरियाज़ की, तो वहाँ पे स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं उनको बहुत ज़रूरत होती है क्रेडिट की। मतलब वो उधार उनको लेना पड़ता है क्योंकि वो उतने सक्षम नहीं हो पाते कि वो अपना खेती अपने पैसों से कर सके। तो अगर वो बैंक जाते हैं तो बैंक में उनको लोन नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते हैं जो बैंक को चाहिए रहता है। उसे हम लोग कोलैटरल सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें बैंक कोई पेपर ना रहने पर लोन नहीं दे पाती है। तो जो छोटे फार्मर होते हैं वो लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं और उनसे कर्ज लेते हैं और उससे अपना खेती करते हैं। लेकिन बात ये है कि अगर उसकी खेती अच्छी चली तो बहुत अच्छा है, बट उसकी खेती अच्छी नहीं चली तो वो बहुत कर्ज में भी जा सकते हैं। एक तो लैंडलॉर्ड को पैसा भी देना पड़ेगा, ऊपर से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो वो उन लोगों के लिए डिसएडवांटेज ही है। तो उन लोगों ने मतलब कि उन लोगों के लिए भी एक दो सोसाइटी, जैसे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक सेल्फ हेल्प सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे रेलवे हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सब अपने मेंबर बनाते हैं और लोन लेते हैं बैंक से। उसमें मतलब लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स रहते हैं। लेकिन जो सेल्फ हेल्प सोसाइटी है उसमें स्मॉल फार्मर मतलब स्मॉल नंबर मेंबर रहते हैं।
सेल्फ हेल्प सोसाइटी क्या होता है? सेल्फ हेल्प सोसाइटी में बहुत कम मेंबर होते हैं जो कि डेली वेजेस कमाते हैं। जैसे कि जो वो कमाए उसमें 50-100 रुपये बच गया, उसको वो जमा करके सब साथ, जितने मेंबर होते हैं सब साथ में जमा कर लेते हैं और वो जाके बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। उनसे उनको इंटरेस्ट मिलता है और इसमें ज़्यादा औरतें ही रहती हैं, जो वो औरतें भी डेली वेजेस कमाती हैं, तो उनको डेली वेजेस जो मिलता है उनमें से कुछ पैसा कमाती हैं और फिर जमा करके बैंक में डिपॉजिट करती है, जिसमें उन लोगों को इंटरेस्ट भी मिलता है। और इसमें बहुत कम मेंबर रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है।